सोचिए, दुनिया के अलग अलग कोने, अलग अलग देश, लेकिन एक पैटर्न। भारत के कई दुश्मन एक एक करके मारे जा रहे हैं, और इन सबके पीछे नाम लिया जा रहा है सिर्फ एक। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, जगह बदल जाती है, वक्त बदल जाता है, लेकिन मौत की वजह। द अननोन गनमैन। जी हाँ, हर बार यही एक नाम सामने आता है। एक ऐसा रहस्यमयी साया जो इन सारी घटनाओं को एक धागे में पिरोता है, जैसा कि सोर्स मटेरियल हमें बताता है। और ये लिस्ट आप देखिए कोई छोटी मोटी नहीं है। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ, प्लेन हाईजैक करने वाला ज़हूर मिस्त्री, यहाँ तक कि हाफिज सईद का करीबी अब्दुल रहमान भी। पैटर्न बिल्कुल साफ है, और हर एक मौत के साथ ये रहस्य और भी गहराता जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? अचानक इस तरह की रणनीति की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक ऐसे दौर में जब भारत लगातार आतंकी हमलों से जूझ रहा था, और कहीं न कहीं एक लाचारी का माहौल था। जरा उस दौर को याद कीजिए, 2006 से 2008 के बीच का समय। मुंबई में लोकल ट्रेनों में धमाके, फिर हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, और फिर 26/11 का वो मुंबई हमला जिसे कोई नहीं भूल सकता। मतलब एक के बाद एक हमले होते रहे और पूरे देश में एक डर और असुरक्षा का माहौल बन गया था। और ये सिर्फ खबरों की हेडलाइन या आंकड़े नहीं थे, इनके पीछे थीं असली दर्दनाक कहानियां। याद है वो 2 साल का बच्चा मोशे, नरीमन हाउस हमले में जिसके माँ बाप मारे गए और उसकी नैनी ने उसे बचाया। ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां हर हमले के साथ जुड़ती चली गईं। और हर बार, हर हमले के बाद एक ही बयान सुनने को मिलता था, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जैसा कि सोर्स मटेरियल बताता है, इन बयानों और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। कैंडल मार्च होते थे, डोजियर दिए जाते थे, पर नतीजा कुछ खास नहीं। और इसी निराशा और लाचारी के माहौल के बीच एक फाइल तैयार हो रही थी। एक ऐसा प्लान जो आतंकवाद से लड़ने के सारे नियम बदल सकता था। और इस प्लान को बनाने वाले थे अजीत डोभाल। तो आखिर ये अननोन गनमैन डॉक्ट्रिन था क्या? देखिए, ये बहुत सिंपल था। अब और इंतजार नहीं करना, अब डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव खेलना। मतलब आतंकवादियों को उनके बिल में घुसकर उनके ही सेफ हाउस में जाकर खत्म करना। ये था इसका मूल मंत्र। तो यहाँ पर दो फिलॉसफी आमने सामने थी। एक तरफ सरकार का तरीका था, बयानबाजी, कैंडल मार्च, पाकिस्तान को डॉजियर देना, और दूसरी तरफ थी डोभाल की योजना, बातें कम, एक्शन ज्यादा। सीधे मास्टरमाइंड को टारगेट करो जहां भी वो छिपा हो। पर क्या ये प्लान आसानी से मान लिया गया? बिल्कुल नहीं। कहानी ये है कि जब ये फाइल एक बड़ी मीटिंग में पेश की गई, तो एक बड़े नेता ने इसे घटिया तरीका कहकर साइड में फेंक दिया था, और बस वो फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। यहां भी आया। सत्ता बदली और उस धूल खाती फाइल को एक नई जिंदगी मिलने वाली थी। और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग से। जो सोर्स मटेरियल है वो एक गुप्त मुलाकात का जिक्र करता है। एक तरफ थे अजीत डोभाल और दूसरी तरफ गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। कोई ऑफिस नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस डोभाल और उनकी सालों की रिसर्च, हर आतंकी का कच्चा चिट्ठा, नाम पता सब कुछ। पूरी फाइल देखने के बाद कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, तो ये अब तक किया क्यों नहीं गया? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक इशारा था कि अब सोचने का तरीका बदलने वाला है। और बस बात वहीं खत्म हो गई। सोर्स के मुताबिक उसी दिन उस प्लान को हरी झंडी मिल गई थी। अब इंतजार था तो बस सही वक्त का। प्लान तो था ही, अब पॉलिटिकल विल भी साथ आ चुकी थी। चलिए, प्लान को मंजूरी तो मिल गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, इसे लागू कैसे किया जाए? और ये ऑपरेशन सिर्फ सरहद पार दुश्मनों को मारने तक सीमित नहीं था। इसकी एक बहुत सोची समझी 2 फेज वाली स्ट्रैटेजी थी। देखिए, पहला फेज था घर की सफाई, यानी देश के अंदर जो लोकल क्रिमिनल्स, माफियाज और स्लीपर सेल्स आतंकियों को मदद पहुंचाते थे, पैसा, पनाह, जानकारी, पहले उनकी कमर तोड़ना। और जब ये सपोर्ट सिस्टम टूट गया, तब आया फेज 2, सरहद पार बैठे असली मास्टरमाइंड्स को खत्म करना। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। सोर्स के मुताबिक बाहर के दुश्मनों को मारना उतना मुश्किल नहीं था जितना देश के अंदर इस नेटवर्क को तोड़ना। क्यों? क्योंकि अक्सर इन्हें लोकल पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम की किसी न किसी तरह की प्रोटेक्शन मिली हुई थी। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? क्या इससे वाकई भारत की सिक्योरिटी की तस्वीर बदली? चलिए
अब ऑपरेशन अननोन गनमैन के कथित नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। सोर्स के अनुसार एक तारीख बताई जाती है 3 दिसंबर 2021। कहा जाता है कि इस दिन फाइनल गो अहेड मिला और इसके बाद अननोन गनमैन एक्शन में आ गया। और नतीजा? ये एक नंबर ही शायद काफ़ी है। 60 से ज़्यादा, जी हाँ, 60 से ज़्यादा हाई वैल्यू आतंकी जो सालों से भारत की पहुंच से बाहर थे, उन्हें एक एक करके ठिकाने लगा दिया गया। जगह बदली, वक्त बदला, पर वजह वही रही, अननोन गनमैन। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक परमानेंट, एक फंडामेंटल बदलाव है? क्या वो दौर अब गुजर गया जब हम सिर्फ प्रतिक्रिया देते थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही